बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे मुक़द्दस तरीन शहर की सैर करवाएंगे। इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा भी इसी शहर से हुई। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहला घर भी इसी शहर में तामीर किया गया, जिसे काबा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस शहर के रुतबे और फजीलत की वजह से इसे हरम के नाम से पुकारा, जिसके मानी हैं हुर्मत वाला। ये सऊदी अरब का सबसे पुरअमन और एक खूबसूरत शहर है। दुनिया का ऊंचा तरीन टावर भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर दिन रात खुला रहता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सऊदी अरब के सूबा मक्का में वादी फरान में वाक़या एक खूबसूरत और तारीखी शहर मक्का मुकरमा की, जो इस्लाम मज़हब का मुक़द्दस तरीन शहर है। मक्का शहर मदीना मुनव्वरा से 434 किलोमीटर, ताइफ शहर से 91 किलोमीटर, जबकि जद्दा शहर से 73 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मक्का मुकरमा की मुकम्मल तारीख और इस शहर की तमाम दिलचस्प बातों से तफसील से आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मक्का मुकरमा के शहर के रकबे की बात की जाए तो ये शहर कुल 1200 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर में कुल 21,85,720 अफराद रहायश पजीर हैं। शहर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.66% है। पिछले 10 सालों में मक्का शहर की आबादी में 9,85,000 लोगों का इजाफा हुआ। दोस्तों, मक्का एक गंजान आबाद शहर है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर 1821 लोग रहायश पजीर हैं। अगर मक्का की तारीख की बात की जाए तो कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बाद सबसे पहले जमीन में जिस खित्ते पर कदम रखा वो मक्का मुकरमा शहर था। इसलिए कहा जाता है कि मक्का की तारीख इंसानियत की तारीख जितनी ही कदीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक मक्का शहर में लोगों का बसेरा रहा। इसके बाद सैलाब नूह में ये शहर भी तबाह हो गया। तारीखी कुतब के मुताबिक लोगों ने फिर शहर की तामीर शुरू कर दी, क्योंकि शहर मक्का यमन और शाम के तजारती रास्ते पर वाक़या था। इसलिए तजारती काफले और मुसाफिर आराम के लिए एक जगह क़याम करते। उस वक़्त ये ज़मीनें चारों तरफ से पहाड़ों में लिपटी हुई और खुश्क साली का नमूना पेश करती। दोस्तों, जिस दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ एक जगह सफ़र किया तो तब भी ये ज़मीन खुश्क साली का नमूना थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अपने बच्चे के साथ मक्का शहर में आए, जो अभी शीर ख्वाह बच्चा था। शाम से मक्का तक रास्ते में पानी का एक कुआं भी मौजूद न था और ना ही कोई बस्ती मौजूद थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के साए में ले गए और इनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। फिर वापस शाम की तरफ चल पड़े। बीवी हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा, आप कहाँ जा रहे हो? आप इस वादी में कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं? बीबी हाजरा ने दोबारा यही बात दोहराई, लेकिन कोई जवाब न आया। तो हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मुझे अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो बीबी हाजरा ने फरमाया, फिर वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस जाते हुए एक पहाड़ पर खड़े होकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मुक़द्दस घर के पास एक गैर खेती वाली वादी में आबाद किया है, ताकि वो नमाज कायम करें और इन्हें फलों में से रिज़्क़ अता कर, ताकि वो शुक्रगुजार बने। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा की प्यास दूर करने के लिए इनके पास ही ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। इसके बाद इनके पास फरिश्ता आया और कहने लगा, ये मत समझना कि तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे सामने अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसका वालिद नए सिरे से आबाद करेंगे। फिर आस्ता आस्ता इस जगह लोग आबाद होने लगे। इस शहर में आबाद होने वाला पहला कबीला बनु जहरम था, जिसमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम परवान चढ़े
और इसी कबीले में आपकी शादी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया तो वो मक्का शहर में तशरीफ ले आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस सरजमीन पर सलाम की पहली इबादतगाह यानी मस्जिदुल हराम तामीर की और इसका तवाफ किया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मक्का में उमर बिन लही ने बुत परस्ती को मुतारफ करवाया। खाना काबा में बुतों की तादाद 360 के करीब हो गई और इस जगह होने वाली जंगों की वजह से आबे जमजम का कुआं दफन हो गया। बाद में लोग इस कुएं को तलाश न कर सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा कसा बिन कलाब ने कबीला खज़ा से खाना काबा की देखभाल और तमाम जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। बिखरा हुआ कबीला कुरैश मक्का में आकर आबाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में जमजम के कुएं की जगह देखी तो उन्होंने इस कुएं को दोबारा खोदकर हाजियों और ज़ायरीन के लिए बहाल कर दिया। दोस्तों, कुछ अरसा के बाद इस सरजमीन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आपने नबूवत का ऐलान किया। इसी शहर में एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई जिसे गारे हिरा कहा जाता है। इस गार में आप पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी शहर में गुजारा। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत तो ये लोग आप पर जुल्म सितम करने लगे। इन लोगों के जुल्म से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। 8 हिजरी 630 ईस्वी में मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में दोबारा मक्का शहर में दाखिल हुए और इस आमद को फतह मक्का कहा जाता है। मक्का कभी भी सऊदी अरब का दारुल खिलाफा नहीं बना। खिलाफत राशिदा के दौर में भी मदीना ही दारुल खिलाफा रहा। फिर बाद में हजरत अली के दौर में कूफा, दमश्क और फिर बगदाद शहर मुंतकिल हो गया। 1926 में सऊदियों ने शरीफ मक्का की हुकूमत खत्म करके मक्का मुकरमा शहर को सऊदी अरब में शामिल कर लिया। जदीद दौर में हाजियों और ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद की वजह से मक्का शहर तेजी से फैल रहा है। शहर में मौजूद कदीम इमारतें खत्म कर दी गई हैं, जिनकी जगह बुलंदो बाला इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े प्लाजे तामीर हो चुके हैं। बैतुल्ला का हज इस्लाम का 5वां रुकन है। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 20 से 35 लाख मुसलमान मक्का मुकरमा में अल्लाह के घर का हज करने के लिए आते हैं। शहर मक्का का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम भी बैतुल्ला है, जो मस्जिदुल हराम में वाक़या है। मक्का मुकरमा मुसलमानों का किबला भी है। दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा बैतुल्ला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, मक्का लफ्ज़ अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कोई खास जगह या मकाम। 1980 की दिहाई में सऊदी हुकूमत ने शहर का अंग्रेजी नाम मक्का से बदलकर मक्का रख दिया। कहा जाता है कि पहले इस शहर को मक्का के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर की 100% आबादी इस्लाम मज़हब पर अमल करती है। इस शहर में एक भी गैर मुस्लिम मौजूद नहीं और ना ही गैर मुस्लिम लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त है। जिन मकामात से गैर मुस्लिमों को आगे जाने की इजाज़त नहीं वो हदूद हरम कहलाती है। अगर मक्का शहर के मौसम की बात करें तो सऊदी अरब के दूसरे शहरों की निस्बत मक्का शहर का मौसम सर्दियों में भी गर्म रहता है। गर्मियों में इस जगह शदीद गर्मी पड़ती है। दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। मक्का शहर में नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में अक्सर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। मक्का शहर बहरा अहमर से 80 किलोमीटर की दूरी पर सतह समंदर से 330 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अबू कबैस पहाड़ मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के मुक़द्दस तरीन पहाड़ों में से एक है, जो मस्जिदुल हराम के शिमाल मशरक में वाक़या है। इस पहाड़ की ऊंचाई 420 मीटर के करीब है। कहा जाता है कि तूफान नूह के दौरान ये पहाड़ हजर अस्वद का अमानतदार था। सबसे पहला ऐलान नबूवत भी इसी पहाड़ की चोटी से किया गया। जबले नूर या जबले हिरा मक्का से शिमाल मशरक की जानब 4 किलोमीटर के फासले पर अरफात और मीना के रास्ते में मौजूद है। गारे हिरा भी इस पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। कुरान मजीद की पहली आयात भी इसी गार में नाजुल हुई। जबले सौर मक्का के जनूब में 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। गारे सौर में हिजरत मदीना के वक्त आपने 3 रोज़ क़याम किए रखा। इसके अलावा मक्का के मशहूर पहाड़ों में
हजून, खंदमा, उमर और शबीर शामिल है। दोस्तों, मक्का सफाई के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है। मक्का शहर में गंदगी का नामो निशान तक नहीं। दोस्तों, आज से चंद दहाइयां पहले इस खित्ते में मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द छोटा सा शहर आबाद था और चंद बदू बस्तियां मौजूद थीं, लेकिन आज मक्का शहर सऊदी अरब का जदीद तरीन शहर बन चुका है। आज इस शहर में जदीद जिंदगी के साथ साथ बुलंदो बाला इमारतें, बेशुमार तफरी मकामात, दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स के शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं। दुनिया का महंगा तरीन कपड़ा भी इसी शहर में फरोख्त किया जाता है। मक्का शहर की तरक्की का आगाज 1935 से शुरू हुआ, जब इस खित्ते में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए गए। तेल और गैस के अलावा भी मक्का शहर हाजियों और ज़ायरीन से सालाना अरबों रियाल वसूल करता है। सऊदी मीडिया के मुताबिक 10 साल में मक्का शहर की शक्ल तब्दील हो गई। 70 और 80 की दिहाई में मक्का शहर में सैकड़ों अजीमो शान तमीराती मंसूबे शुरू किए गए। दहाइयों कबल मक्का ऐसा शहर था जिसमें सदियों पुराने घर और महल मौजूद थे। सन 2000 में सऊदी हुकूमत ने मक्का को नई शक्ल देने के लिए बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए। खाना काबा के साथ ही दुनिया की तीसरी ऊंची तरीन इमारत तमीर की गई, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कलाक नस्ब किया गया। इस कलाक को 17 लाख कांच के टुकड़ों से तामीर किया गया। ये एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है और ये इमारत सऊदी अरब के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में से एक है। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि सन 2008 में हिल्टन स्टोर की तामीर की राह में आने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर को भी शहीद कर दिया गया। सऊदी हुकूमत ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि मस्जिदुल हराम की तोसी के लिए मुख्तलिफ मकामात को गिराना जरूरी था। मक्का शहर में तमीराती मंसूबों में $60 अरब खर्च किए गए। 1972 फुट ऊंचा कलाक टावर भी सल्तनत उस्मानिया के दौर के किले को गिराकर तामीर किया गया। मक्का शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। शहर में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। इस शहर में सड़कों का बेहतरीन साफ सुथरा और जदीद सिस्टम मौजूद है। मक्का शहर के ट्रैफिक कवानीन इंतहाई सख्त हैं। इसी वजह से यहाँ की सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक जाम होती है। शहर में गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप लोगों को मक्का शहर के एक दिलचस्प हकाइक के बारे में आगाह कर दें कि मक्का सऊदी अरब का वाहिद शहर है जहां पर कभी भी लोड शेडिंग नहीं होती। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम लगाया गया। इस शहर में खेती बाड़ी नहीं होती, मगर इसके बावजूद दुनिया भर की तमाम चीजें, अजनास और हर किस्म के फल मक्का शहर में दस्तयाब हैं। मक्का दुनिया में हलाल जानवर इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा शहर है, जिसमें बकरे, दुम्बे, ऊंट शामिल हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर भी मक्का में ज़िबा किए जाते हैं। दोस्तों, मक्का शहर में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। यहाँ के शेखों के पास करोड़ों रियाल के खूबसूरत महल गाड़ियाँ मौजूद हैं। मक्का के हर घर में 3 से ज्यादा गाड़ियाँ लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं, जिनकी कीमत लाखों रियाल होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का शहर में BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के हर अरबी ने 3 से 4 शादियाँ लाजमी की होती हैं। मक्का शहर में शादियों की तकरीबात इंतहाई पुरवकार और सादा होती हैं। शादी इस्लामी तरीकों के मुताबिक की जाती है। शादी की तकरीबात में खाने का वसी इंतजाम होता है। खाने में दुम्बे और बकरे का गोश्त होता है, जिसको ये लोग मंदी कहते हैं। दोस्तों, मक्का शहर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सऊदी रियाल है और इस शहर के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 52,1407 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,46,73,000 रुपए बनते हैं, जबकि इंडियन करेंसी में 47,16,000 रुपए के बराबर है। इस शहर में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस जगह तालीम की शरह 97% है और यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को माहाना 1000 से 1500 रियाल तक वजीफा भी दिया जाता है। अगर कोई तालिब इल्म बरूने मुल्क तालीम हासिल करना चाहे तो इसका तमाम खर्च भी सऊदी हुकूमत अदा करती है।